हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। फेयर ऑफ भूत में आप सबका खुश आमदीद। गाइस, आज का जो वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा, ये वाक़या इंडिया से एक शख्स ने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बताते हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। हमारे ग्रुप में 3 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। 3 लड़कियां जो कि हिंदू थी, बाकी के 3 लड़कों में एक मुसलमान, एक सिख और एक हिंदू था। वक्त के साथ साथ हमारी तालीम पूरी हो गई, लेकिन तालीम मुकम्मल होने के बाद भी हमारा ग्रुप इसी तरह चलता रहा। हम हर महीने में 1-2 दफ़ा आपस में एक दूसरे को दावत देते रहते थे और सब मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करते थे। इसी तरह सर्दियों की एक रात एक दोस्त ने हम सबको दावत दी और इस दफ़ा हम सब ने मिलकर कहीं दूर चलने का सोचा। किसी ने पहाड़ों पे जाने का मशवरा दिया तो किसी ने तारीखी मकाम पर जाने की सलाह दी। हमारे ग्रुप में जो सिख थे उन्होंने हमें पंजाब आने की दावत दी थी, जिस पर हम सब राज़ी हो गए और एक हफ़्ते बाद मिलकर पंजाब जाने का प्रोग्राम बना लिया। वक्त के गुज़रते वो दिन भी आ गया जिस दिन हम सब मिले और ट्रेन के ज़रिए पंजाब के लिए रवाना हो गए। ये दिसंबर के महीने का दिन था जिसमें धूप बहुत हल्की थी और सर्द मौसम था। हम सब बातें करते रहे और सफ़र गुजरता रहा। तकरीबन 9 बजे के वक़्त हमारी ट्रेन पंजाब में दाखिल हुई और 11 बजे ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी। मालूम करने पे पता चला कि ट्रेन के इंजन में बड़ी ख़राबी हो गई है और सुबह तक इंतज़ार करना होगा। नया इंजन आएगा तो ही गाड़ी चलेगी। सरदार जी ने उतरकर आसपास की जगह का जायज़ा लिया और आकर बताया कि 2 स्टेशन छोड़ के हमारे गांव का स्टेशन है। बातों बातों के दौरान हम सब ने फैसला कर लिया कि हम सुबह तक इंतज़ार करने की जगह ट्रेन को यहीं छोड़कर यहाँ से पैदल निकल चलते हैं। इसी बहाने हमें थोड़ा एडवेंचर करने का भी मौका मिल जाएगा। बस फिर हमने अपने अपने बैग उठाए और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। हम सब गपशप करते हुए बेफिक्र होके जा रहे थे, क्योंकि सरदार जी को सब रास्ते मालूम थे। 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद जब सबकी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो सब ने फैसला किया कि कुछ देर आराम कर लेते हैं और अगर इस वक्त कोई गाड़ी मिल जाती है तो इसी में लिफ्ट लेकर अपना सामान मुकम्मल कर लेंगे। मगर इस सुनसान कच्चे पक्के रास्ते पर भला कौन गाड़ी लाएगा, वो भी आधी रात के वक्त। हमारे आसपास दूर दूर तक सिर्फ खेत थे। उनमें से भी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ ही देर में कुत्ते भौंकने की बजाय अजीब सी आवाज़ में रोने लगे और इसी वक्त कहीं दूर से गाड़ी की लाइटें नज़र आना भी शुरू हो गई। एक तरफ हम कुत्तों की आवाज़ों से खौफज़दा हुए और दूसरी तरफ गाड़ी को आता देख खुश भी हो रहे थे। जैसे ही गाड़ी करीब आ रही थी, कुत्तों के रोने की आवाज़ों में भी इजाफा हो रहा था। हमारे ग्रुप में जो मुसलमान लड़का अब्दुल्ला था, उसने बताया कि जब ये जानवर कोई खिलाई मखलूक या जिन्नात वगैरह देखते हैं तो रोने लगते हैं। रात के इस वक्त इसने भूतों की बात की थी तो हम सब हंसने लगे और हमारे ग्रुप में जो हिंदू लड़का था वो इसका मजाक उड़ाने लगा। सरदार जी ने अपना तजुर्बा बताया कि कुत्ते क्यों रो रहे हैं, जिस पे हम सब मुतमईन हो गए, मगर लड़कियां अभी भी खौफज़दा थी। इन्हीं बातों के दरमियान जब गाड़ी करीब आई, हमने देखा कि वो एक बड़ी वैन थी। सरदार जी आगे बढ़े, जाकर गाड़ी वाले को अपने गाँव का एड्रेस समझाया, जिस पे गाड़ी वाले ने कहा कि वो उसी तरफ जा रहा है। वो हमें साथ ले जाने पर रजामंद हो गया। हम सब गाड़ी में जाके बैठ गए। हमारे साथ जो लड़का था जिसने अब्दुल्ला की जिन वाली बात पे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, वो था भी थोड़ा सा चुलबुला, तो वो फ़ौरन से जाके फ्रंट सीट पे बैठ गया और बाकी हम सब गाड़ी के पिछली सीट पर आ गए। हमने हल्की सी लाइट में नोटिस किया कि ड्राइवर का चेहरा बहुत ही अजीब किस्म का था। इसकी तरफ देख के पता नहीं क्यों जिस्म में अजीब सी सनसनाहट महसूस हो रही थी। वो सारे रास्ते खामोश ही रहा और कोई बात भी नहीं की, जबकि हम सब बातें करते, हंसते और कहके लगाते रहे। और जो आगे सीट पर हिंदू लड़का देव बैठा था, उसने अभी भी अब्दुल्ला की जान नहीं छोड़ी थी। वो अभी भी उसे तंज कर रहा था और हम सब भी खुश होते रहे। तकरीबन आधे घंटे ड्राइव करने के बाद गाड़ी एक झटके से रुकी। हमने बाहर नज़र दौड़ाई तो गुप्त अंधेरा और धुंध हो रही थी। हमने ड्राइवर को देखा और रुकने की वजह पूछी तो वो बगैर कुछ बताए गाड़ी से उतरा, चक्कर काट कर फ्रंट सीट पर उस हिंदू लड़के देव के पास आया और उसकी साइड का दरवाज़ा खोल के हमारे सामने ही उसका गला दबाने लगा।
इससे पहले कि हम में से कोई कुछ करता, ड्राइवर का चेहरा बिगड़ गया। इसके लंबे लंबे नाखून बाहर आ गए, आंखों का भी रंग बदल गया था। इसने वही नाखून फ़ौरन देव की गर्दन में गाड़ दिए और खून पीने लगा। हम सब की चीखें निकल गई। देव को आवाज़ देते और ड्राइवर को उसे छोड़ने का कहते हुए हम सब वैन से उतरे। इतनी देर में सरदार जी ड्राइवर पर झपट पड़े। ड्राइवर ने नज़र उठा के भी नहीं देखा और सरदार जी को धक्का दिया, जिससे वो काफ़ी दूर जाके गिरे। इतने में अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज़ से कुछ पढ़ना शुरू किया और हमें आवाज़ देते हुए भागने का कहा और ख़ुद भी आगे बढ़कर सरदार जी को उठाया। अचानक तेज़ आंधी सी चलने लगी। ताजुब इस बात का था कि आंधी सिर्फ वैन के आसपास ही थी। जैसे जैसे हम दूर हो रहे थे हवा का ज़ोर टूट रहा था। पता नहीं कितनी देर तक दौड़ने के बाद एक जगह एक मस्जिद दिखाई दी। हमने ना दाएं देखा ना बाएं, बस सीधा मस्जिद में दाखिल हो गए और मस्जिद के सहन में पहुंचकर बेहोश हो गए। कुछ देर में हमें झटके से उठाया तो हमने देखा आसपास बहुत लोग हैं। उन सब ने हमसे बेहोश होने की वजह पूछी तो हमने उन्हें सारा वाक़या बता दिया। उन सब ने हमें दिलासे दिए और कहा कि हम नमाज के बाद उस जगह आप लोगों के साथ चलेंगे। जिस वक़्त मस्जिद से फजर की आवाज़ गूंज रही थी, हम सब लड़के और लड़कियों ने इतना सुकून महसूस किया जितना पहले कभी नहीं किया था। बहरहाल नमाज के बाद कुछ रोशनी हुई तो सब लोग डंडे और लाठियाँ लेकर हमारे साथ चल पड़े। वहाँ हमने देखा कि वैन अभी तक वहीं खड़ी है, जिसमें हमारे बैग और सामान वगैरह भी है। वैन से कुछ ही दूरी पर गोश्त और खून के टुकड़े फैले हुए थे और उसी के साथ एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था, जिस ढांचे के गले में चेन और हाथों में डोरियां देखकर हम सब समझ गए कि ये देव की लाश है। हम सब बहुत ज़्यादा रोने लगे। रोते हुए जब हमने इस जगह पे गौर किया तो हमने देखा ये वैन जिस जगह खड़ी थी वो जगह एक पुराने शमशान घाट के अंदर है। शमशान घाट जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं। हम सब लोग देव की लाश लेकर मस्जिद के पास आए और मौलवी साहब ने देव की लाश को गुस्ल देकर हम सब से इजाज़त ली और उसे वहीं दफन कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर हम वहीं बैठे रहे और सरदार जी के गांव आ गए, लेकिन हमारा दिलो दिमाग वहीं अटका था। देव हमारे ग्रुप का सबसे लाडला लड़का था। उसके बगैर हमारा ग्रुप बिल्कुल सूना सा हो गया था। आज भी जब हम सब मिलते हैं तो अब्दुल्ला से रो रो कर माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमने उस दिन उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था और जिसने सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया था वो जानता ही नहीं था कि उसकी मौत भी एक आत्मा के ज़रिए ही होगी। आखिर में बस इतनी सी गुजारिश है कि कभी रात के वक्त अपने महफूज सफ़र से अलग ना रहें, और अगर आप जिन्नात वगैरह पे यकीन नहीं करते तो भले ना करें, लेकिन कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये दुनिया की ज़िंदगी है और यहाँ सब कुछ हो सकता है। आज देव हम में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब उसकी मौत के कसूरवार खुद को समझते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करें, और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपसे दूर ना रह सके। तो चलिए, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।